हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का लेक्चर 9 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.11 के एग्जाम्पल नंबर 7 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, इवेल्युएट यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x है, यहाँ पे एंगल में आपका 4x है, अपॉन में यहाँ पे है आपका कॉट x माइनस 10x dx। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको कोई भी दिखता है तो आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे 1 प्लस कॉस दिख रहा है, तो 1 प्लस कॉस जब भी आपको दिखता है, मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला लगाएंगे। जबकि मैंने आपको 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला बताया था ये था आपका 2 कॉस स्क्वायर x। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ 2x एंगल था तो यहाँ पे 1x एंगल आया। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ cos 4x का, 1 प्लस कॉस 4x का, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो इसका मतलब यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड जितना एंगल रहेगा उसका आधा एंगल आपने राइट हैंड साइड लिखना है। तो 4x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x का आधा 2 होता है, तो आधा एंगल यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो इसके बाद इसका मतलब है हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे कॉट को, तो कॉट को हम लिखते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और आगे हम डी एक्स लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 को हम फिलहाल के लिए बाहर लिख देते हैं 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 2x, और होल के डिवाइड में यहाँ पे होगा क्या, जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसके डिवाइड में है आपका साइन x कॉस x, तो साइन x कॉस x हो जाएगा dx। और ये तीसरी लाइन वाला जो आपका ये साइन एक्स कॉस एक्स है ये पहली लाइन में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये है आपका कॉस स्क्वायर 2x, और यहाँ पे इस 2 को मैं इसके साथ लिखने जा रहा हूँ पहली लाइन में, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और होल के डिवाइड में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। तो देखिए होगा क्या, ये जो फॉर्मूला है ये cos 2x का फॉर्मूला है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर 2x इंटू इसको हम लिखेंगे sin 2x, और होल के डिवाइड में यहाँ पे क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 2x। तो एक cos 2x एक cos 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो चुका है। तो क्या बचा है देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बचेगा इंटीग्रेशन cos 2x sin 2x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, यहाँ पे है cos 2x और यहाँ पे है sin 2x dx। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन और कॉस मल्टीप्लाई में, तो ऐसा फॉर्मूला आपने कहीं देखा है? अगर आपको sin 2x का फॉर्मूला याद होगा तो sin 2x का फॉर्मूला था हमारा 2 sin x cos x। तो यहाँ पे साइन और कॉस जो थे आपस में मल्टीप्लाई में थे, भले ही यहाँ पे एंगल आपका 1x है। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को 2 sin 2x और cos 2x लिखते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये जो फॉर्मूला होगा ये sin 4x का फॉर्मूला होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी 2 की कमी है, 2 हमें लाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम यहाँ पे 2 ले आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 sin x cos x 2 sin 2x cos 2x बनाने के लिए, ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें हम चलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin 2x cos 2x लिख देंगे, और ये dx हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं sin 4x, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये हो जाएगा sin 4x dx। अब देखिए मैं आपको बता दूं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है ये आपकी आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि नॉर्मली आप ये समझिए ये आपका साइन कैपिटल एक्स है, तो अगर साइन कैपिटल एक्स है तो साइन कैपिटल एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 1/2 और वो हो जाएगा कॉस कैपिटल एक्स की वैल्यू 4x है तो 4x हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है,
तो छोटा सा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट में कौन सा नंबर दिख रहा है, x का कोफिशिएंट में जो नंबर दिख रहा है वो है 4, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 है। तो x के कोफिशिएंट को आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 19.1 एक्सरसाइज में भी ऐसे ही कराया था कि वहाँ पे भी मैंने क्या किया था, वहाँ पावर में माइनस का x था, अगर आपको याद होगा ए बी की पावर माइनस एक्स था, तो मैंने बताया था x का कोफिशिएंट वहाँ पे -1 है, उसको हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये आगे वाली एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा कि जब भी आपको यहाँ पे साइन 4x दिखेगा तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस का कॉस तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर x का कोफिशिएंट 4 है तो x का कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस का 4 था तो प्लस का 4 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा माइनस का cos 4x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस c। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर साइन का कोफिशिएंट साइन के एंगल में अगर x का कोफिशिएंट जो भी नंबर होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, 1/10x प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स। तो यहाँ पे आपको साइन और कॉस को छोड़ के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं डिनोमिनेटर में प्लस के रूप में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है आपका ये इंटीग्रेशन का, तो इसको सिंप्लीफाई काफ़ी करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा एंड तक, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ये गिवन है dx, तो हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ, तो यहाँ पे मेरा पहला मकसद रहेगा इस वाले क्वेश्चन को साइन कॉस की टर्म्स में चेंज करना। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जब मैं साइन कॉस में चेंज करता हूँ, आप जानते हैं उसका आंसर हमारे पास एंड में आ ही जाता है, 90% चांस रहता है कि उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला काम तो मैं यही करने वाला हूँ। 10 को मैं साइन कॉस में चेंज करूँगा तो साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10, प्लस ये कॉट को लिखूँगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सेक एक्स को लिखूँगा तो 1 कॉस एक्स हो जाएगा, जबकि कॉसेक एक्स को लिखूँगा तो 1 साइन एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पे कॉस एक्स है साइन एक्स है, कॉस एक्स है साइन एक्स है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन एक्स और कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कॉस एक्स साइन एक्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो जब ऐसा एलसीएम आएगा तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड किया तो साइन एक्स बचेगा, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और साइन एक्स यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पे कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कॉस एक्स बचेगा तो 1 इंटू कॉस एक्स यहाँ पे कॉस एक्स बचेगा। तो ये आ गया है। तीसरी लाइन वाला हम पहली लाइन में ले जाते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा, इसको हम साइन एक्स कॉस एक्स लिख देते हैं, ये पहली लाइन में आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और होल के डिवाइड में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारा पहला मकसद यही होता है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में ऐसी कोई चीज़ हमें ऐसी करनी चाहिए कि जिससे डिनोमिनेटर हमारा एलिमिनेट हो जाए। अगर आप गौर से देख रहे होंगे यहाँ पे आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, तो मैंने आपको नोट में 4 फॉर्मूले लिखाए थे यहाँ पे। तो नोट में हमारे पास जो 4 फॉर्मूले थे उसमें जहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसी टर्म है वो कौन से फॉर्मूले में थी, वो आपके 4th वाले फॉर्मूले में थी या 3rd वाले फॉर्मूले में थी, जो कि अगर आप जानते हैं कि 1 प्लस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। चाहे तो आप इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कहीं ना कहीं हमें ये बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारा डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हमें न्यूमिनेटर में ये बनाना होगा और ये बनाने के लिए हमें न्यूमिनेटर में ये बनाना होगा।
तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर में हमें क्या बनाना है, 1 प्लस साइन 2x बनाना है। तो 1 प्लस साइन 2x बनाने से पहले हमें साइन 2x यहाँ पे बनाना होगा। तो साइन 2x बनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x cos x, जो कि 2 यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो पहला काम हमें यहाँ पे साइन 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे डिनोमिनेटर को, और ये आ जाएगा आपका कितना, साइन 2x। तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा साइन 2x तो बन गया, अब हमारे पास 1 भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 -1 कर देंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं साइन 2x आपका प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है। तो हमें यहाँ से किसी तरीके से हमें यहाँ पे +1 लाना है। तो किसी तरीके से +1 लाना है, तो यहाँ पे एक ही तरीका है कि आप +1 कर दीजिए और -1 कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इस प्रकार से, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो कि ये बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे मैंने +1 -1 कर दिया इस प्रकार से यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 2x का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए होगा क्या, जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ इसको। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 होल के डिवाइड में यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 1 sin x प्लस कॉस एक्स बना दीजिए, जो कि न्यूमिनेटर में बन चुका है। तो यहाँ से आपको इनडायरेक्टली बस इतना करना है कि ये जो -1 दिख रहा है इसको -1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, जिससे कि आपका यहाँ पे a + b जो बनेगा वो ये बन जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पे हम a² - b² का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a + b, देखिए क्या आएगा, ये पूरा a है आपका, तो ये होगा a + b, तो ये a + b हो गया है, और यहाँ पे हो जाएगा a sin x प्लस कॉस एक्स a - b, ये हो जाएगा, और होल के डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इधर हम dx लिखना भूल गए तो dx जरूर लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ, यहाँ पे हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, तो हमारे लिए क्वेश्चन अब आसान हो गया है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 dx। तो अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो मैं सीधा इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे आप 1/2 करके लिख लीजिए, चाहे आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, माइनस का cos x/2 प्लस का sin x/2 माइनस का x/2 प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का। तो इस प्रकार हमारा थर्ड वाला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पे हमें ये तीनों पार्ट इवेल्युएट करने के लिए बोले गए हैं। चलिए यहाँ पे हम पहला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का है, लेकिन आपको इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पहले आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको बाद में आना चाहिए। तो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आता है अभी, तो इसको यहीं पे स्किप कर दीजिए, पहले वहाँ पे सीख के आइए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से पहले सीखना जरूरी है। अगर आपने वो सीख लिया है तभी जाके आप इंटीग्रेशन पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और डिफरेंशिएशन भी पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे बाहर की तरफ आप साइन इनवर्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बाहर साइन इनवर्स है
तो अंदर साइन का फंक्शन बना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर कॉस एक्स को साइन एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या साइन के किसी और फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी जाके यहाँ पे साइन इनवर्स साइन से कंपेयर होके यहाँ पे लास्ट में हमारा एक सिंप्लीफाइड टर्म देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इसको साइन में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा साइन इनवर्स। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 11th क्लास में कॉस एक्स को हम साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो साइन इनवर्स से साइन कंपेयर हो गया। तो यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बचेगा, तो ये आपका बच जाएगा dx। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों टर्म्स को। तो अलग अलग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पाई बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन x डॉट dx। तो ऑब्वियस सी बात है पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 होती है, तो ये पूरा का पूरा टर्म पाई बाय 2 यहाँ पे आपका 22/14 है जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। तो पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 1 डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन x डॉट dx हो जाएगा। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पाई बाय 2 डॉट x हो जाएगा, यानी कि पाई बाय 2 x हो जाएगा, माइनस इसको हम x² लिखेंगे और लास्ट में आ जाएगा प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। पाई बाय 2 को आप कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये 22/14 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन tan इनवर्स। तो ये भी इनवर्स का ही क्वेश्चन है, बस इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है। तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे, उसके बाद लास्ट लाइन में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x दिख रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस जब भी आपको दिखेगा आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको नोट में लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे tan इनवर्स, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x जो होता है ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर x, और अपॉन में ये होता है आपका नीचे वाला 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ पे होता है 2 कॉस स्क्वायर x dx। दूसरी बात, हमें यहाँ पे अंडर रूट को एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक अंडर रूट एलिमिनेट नहीं होगा। तो यहाँ से इसको हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, इसको tan स्क्वायर x लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर रूट में tan स्क्वायर x dx। तो ऑब्वियस ही बात है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x dx। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे tan इनवर्स से tan कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x डॉट dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया है x² अपॉन 2 प्लस c। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वन ऑफ द सबसे मुश्किल क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं tan इनवर्स, और यहाँ पे है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x dx। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इस वाले एंगल को हम साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपके पास क्वेश्चन होता है तो आप उसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूँगा, तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस इसको हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx। अब हम यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स इंटीग्रेशन tan इनवर्स। देखिए बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी था, मैंने इसी तरीके से उसको सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं dx। तो अब हम यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ये cos x है, cos स्क्वायर x नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं cos x का भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर था। तो इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपका 1 प्लस साइन 2x से ही आया है, तो वहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। जैसे कि मैंने बताया एंगल आपका आधा हो जाता है, तो ये वाला एंगल भी आपका आधा हो गया। और अपॉन में यहाँ पे
cos 2x का, यहाँ पे cos x का वो वाला फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले इसके, तो वो वाला फॉर्मूला जो साइन और cos की टर्म्स में है वो है आपका cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको बता दूं सिंप्लीफाई करने के लिए, इसलिए मैंने इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मुश्किल क्वेश्चन बोला। तो यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ तक मिटा देता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो नीचे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, तो न्यूमिनेटर जो होगा आपका वो होगा आपका cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपका न्यूमिनेटर ऐसा ही रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा, जो कि है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस बी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये लिख दिया है, और यहाँ पे आप इसको मैं मिटा देता हूँ dx, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक पावर से एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे जो बचेगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 अपॉन में cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो इस प्रकार से हमारा इतना आ चुका है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है बाहर हमारा tan इनवर्स है, तो अंदर हमें tan का फंक्शन चाहिए होगा यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे कंपेयर करके tan इनवर्स को एलिमिनेट कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंदर हम tan का फंक्शन बनाएंगे, और tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो इसका मतलब हमें इस साइन के अपॉन में साइन x अपॉन 2 के अपॉन में cos x अपॉन 2 लाना होगा। तो हम यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos x अपॉन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हर एक टर्म को अगर हम cos x अपॉन 2 से डिवाइड करते हैं, इस वाली टर्म को cos x अपॉन 2 से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे sin x अपॉन 2 अपॉन में cos x अपॉन 2, यहाँ पे tan x अपॉन 2 हो जाएगा, tan x अपॉन 2। तो यहाँ पे अब डिवाइड में भी हम यही करेंगे, cos x अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, आगे माइनस है sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2, यहाँ पे tan x अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 10 में चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 1 डॉट जरूर लिख दीजिएगा, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यहाँ 1 डॉट हम जरूर लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, अगर आपको वो फॉर्मूला याद होगा जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो है आपका tan इनवर्स यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से देखिए इस वाली राइट हैंड साइड को और इसको भी, इस ब्रैकेट को भी, तो यहाँ पे tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू tan x अपॉन 2 है, 1 माइनस x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू tan x अपॉन 2 है। तो x की जगह हम 1 लेफ्ट, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप याद रखिएगा x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू tan x अपॉन 2 है। तो यानी कि अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने की कोशिश करें तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x की वैल्यू हमारी 1 है प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू हमारी tan x अपॉन 2 है। तो y की जगह हम यहाँ पे tan x अपॉन 2 लिख देंगे, सिर्फ x अपॉन 2 मत लिखिएगा, tan x अपॉन 2 लिखिएगा। तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद कर देते हैं। तो यहाँ मैं छोटा ब्रैकेट बना देता हूँ, तो ये आ गया है। tan इनवर्स 1 आपका होता है π/4। तो ये तो आपका फॉर्मूला था, ये रफ है आपका, ये आपका फेयर है, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स से tan कंपेयर हुआ तो यहाँ पे खाली x अपॉन 2 बचेगा, तो x अपॉन 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और ये हो जाएगा dx। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हम अलग अलग अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा π/4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डॉट dx प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x डॉट dx। तो वेरिएबल का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो π/4 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस का c। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया है वो है π/4 x प्लस x², 2 2 जा 4 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाले थर्ड वाले पार्ट का। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।